Hello, friends. A very, very warm welcome to all of you, my dear students. Again, we welcome you to another wonderful question of projectile. Okay, so let's understand this question properly. Just a second. Okay, two small objects were launched from the same spot but in opposite directions, so that launching angles with horizon for both projectiles are equal to 30 degrees. Okay, दो projectiles opposite direction में launch हुए हैं, दोनों के angles 30 degrees दिए हुए हैं. Determine time interval tau elapsed since the launching event until the moment when two bodies will move in perpendicular directions if initial velocities of the objects are equal to v naught equals to 10 meter per second. Isn't it, my dear students? So क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको मतलब लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इंटरप्रिटेबल है, आप इजीली समझ सकते हैं. दो प्रोजेक्टर ऐसे लॉन्च हो रहे हैं, तो हमें वो पता लगाना है मोमेंट कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब दोनों वेलोसिटीज बेसिकली परपेंडिकुलर होंगी. ओके, सो आई होप आपने इस वैरायटी के सवालों को थोड़ा सा डील करा हो, और एक बार हम इसको और लेते हैं. चलिए, तो इसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं. तो बच्चों, सॉल्यूशन इसका क्या बोलता है? सॉल्यूशन इसका ये बोलता है कि अगर सपोज करिए दो प्रोजेक्टाइल्स, जैसा कि आपको शो करे गए, एक ही पॉइंट से लॉन्च करे गए, तो एक पार्टिकल इधर लॉन्च करा गया है और एक पार्टिकल ओके इसी पॉइंट से इधर लॉन्च करा गया है. तो पहले हम इनिशियल कंडीशन समझेंगे. ये वाला एंगल आपको 30 डिग्रीज दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज दिया हुआ है. 60 हो गया तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं ये वाला एंगल ऑलमोस्ट इट विल बी 120 डिग्री. ओके, 120, 60, 180 डिग्रीज. ओके, तो इनिशियली इनके बीच में कितना एंगल दिया हुआ है? 120 डिग्रीज दिया हुआ है. बच्चों, इनिशियली अगर 120 डिग्रीज एंगल दिया हुआ है, तो इसके बाद फाइनली पोजिशन में होने क्या वाला है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज कब होगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसके बाद मतलब जब ये दोनों प्रोजेक्टाइल जो कि सिमेट्री फॉलो करेंगे, तो जब इसका टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा और इस वाले पार्टिकल का टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा, तो इस समय इसकी वेलोसिटी ये हो चुकी होगी, इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसी हो चुकी होगी, और ये वो मोमेंट होगा जब इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना होगा? ऑलमोस्ट इट वुड बी 180 डिग्रीज. ओके, ये जो एंगल होगा इट विल बी 180 डिग्रीज. तो इसके पहले तो 90 डिग्रीज का सीन आने वाला नहीं है. इज इट क्लियर? सो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मानता हूं, तो जो भी टाइम आएगा वो t/2 से कम आएगा. मतलब ओके, t/2 से कम पे आएगा, तो t शुड बी बेसिकली लेस देन t/2. तो t/2 सॉरी ग्रेटर देन t/2. ओके, t/2 से ज्यादा पे आएगा, क्योंकि t/2 तो हो चुका है, t/2 के बाद आएगा. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपन को ये एक हिंट मिली है कि t/2 के बाद आएगा. t पता है, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो होता है किसी भी पार्टिकल के लिए 2u sin थीटा बाय g. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखने दीजिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है. वेलोसिटी इनिशियली आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अच्छा, इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद जब ये पार्टिकल कहीं इधर जा रहा होगा, और ये जब पार्टिकल कहीं इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पर कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट कोशिश करेंगी कि हम क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए. अगर मैं कोई जनरल टी टाइम पे मानूं, तो यही वो मोमेंट होगा जहां पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होंगी. ओके, तो उस समय जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसको v लिख लेते हैं, इसकी भी वेलोसिटी को v लिख लेते हैं. अभी अपन v1 v2 लिख लेते हैं. ओके, v1 v2. अब ना हो बच्चों, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं v1 की वैल्यू को डेवलप करूँ और v2 की वैल्यू को डेवलप करूँ, तो हम समझ सकते हैं. देखिए, दोनों वेलोसिटीज़ को x और y कंपोनेंट में डेवलप कर सकते हैं हम. हमें पता है v1 की वैल्यू अगर देखें तो v1 में एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा. इसमें भी v2 में भी एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा. तो अगर मैं v1 में वेलोसिटी में v1 का x कंपोनेंट को डील करने की कोशिश करूँ, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो कांस्टेंट रहेगा. तो वो अगर वेलोसिटी इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, तो वो हो जाएगी 10 cos 30, और ये जो वेलोसिटी रहेगी प्यारे बच्चों, वो रहेगी माइनस ऑफ आई कैप पे. इजंट इट? v1x. इसी तरह से मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos 30 √3/2 5 √3. सो इट वुड बी माइनस 5 √3 आई कैप. ओके, और v1y क्या होगा बच्चों? तो v1y भी माइनस में ही जाएगा, नेगेटिव में ही जाएगा. तो v1y जो हो जाएगा, हमें पता है वो y बेसिकली किसी भी जनरल टी टाइम पे u+80 होता है. तो आ जाएगा u कितना है बेटा? u पॉजिटिव रहेगा. 10 sin 30, 10 sin 30. ओके, u माइनस ऑफ g इंटू टी. और हमें पता है ये टाइम ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा कि ये
ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो ये वेलोसिटी आ जाएगी, हम इसको अभी जे कैप में लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम अपने आप में ऐसा एडजस्ट करेगा कि एक नेगेटिव साइन वहां से जनरेट होगा ताकि ओवरऑल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए। तो ये उसकी एक जनरल वेलोसिटी हो गई, वेक्टर हो गया। इसी तरह से v2 में अगर बात करें तो v2 का जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी एंड दैट वुड बी 10 cos 30। तो ये प्लस में रहेगा। ओके, दैट वुड बी प्लस 5√3 आई कैप। ओके, और v2 y डायरेक्शन में जो रहेगा u प्लस 80, तो 10 sin 30, आगे 10 sin 30 माइनस ऑफ g इंटू टी। अगेन ये मैं इसको j कैप में लिखूंगा ताकि टाइम अपने आप ऐसा एडजस्ट करके देगा रिजल्ट कि ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, आप देख पाएंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटीज इनकी करनी है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर करना है मुझे, तो एक सिंपल रिजल्ट होता है, हमें पता है दो वेक्टर्स, दो वेलोसिटीज के वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हैं तो मुझे पता है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जीरो। कोई भी एनी वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है इट विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्रीज एंड दैट वुड लीड टू जीरो। तो मैं सिर्फ ये रिजल्ट लगा दूं इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स में कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों को क्या होना चाहिए, दैट शुड बी जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए जब मैं लगाऊंगा तो बेसिकली आई कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जी कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो हम पहले तो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। दैट वुड बी v1x इंटू v2x, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 25 इंटू 3, ये आई कैप हो गया, और प्लस साथ में हम लिखेंगे जे कैप। तो जे कैप आप ऊपर देख रहे हैं 10 sin 30, इट वुड बी 1/2 5 माइनस 10t। ओके, अभी मैं 5 माइनस जी टी लिख देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस जी इंटू टी का होल स्क्वायर, b1 b2 हो जाएगा। ओके, एंड दैट शुड बी माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 5 माइनस 10 इंटू टी का होल स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 75। ओके, दैट वुड बी 75। ओके, बट यहां से जब मैं रिजल्ट निकालूंगा तो बेटा मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, 5 माइनस 10t, व्हाट इट विल बी, √75। ओके, बट नो, इट वुड बी प्लस माइनस √75। ओके, नाउ अगर मैं √75 को ऑलमोस्ट समझने की कोशिश करूं तो दैट वुड बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस 15 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 5 माइनस 10t, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस, तो 5√3 लिख दूँ डायरेक्टली, 15 इंटू 5 तो 5√3 आ जाएगा। ओके, 5√3 ये टाइम आ गया बच्चों। यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेंगी। ओके, इट वुड लीड टू टू इक्वेशंस। ओके, सो देखना पड़ेगा हमें, 5 माइनस 10t शुड बी इक्वल टू 5√3 एंड 5 माइनस 10t दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5√3, है ना बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। तो अगर किसी टाइम कोई नेगेटिव आ गया तो हम उसको वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, बट अगर पॉजिटिव आ गया तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें चेकिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो देखिएगा यहाँ से टाइम आ जाएगा 5 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई 10, दैट वुड बी इक्वल टू टाइम t1, आई एम रियली सॉरी, टाइम t1 एंड दैट यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 प्लस ऑफ 5√3 डिवाइडेड बाय 10। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू t2। ये हमारे टाइम के दो रूट्स आ गए हैं। नाउ अब चैलेंज ये है कि हम कौन सा रूट को कंसिडर करें विच वुड बी मच सूटेबल फॉर अस। ओके, सो हमें सबसे पहले ये इसकी कंडीशन कहाँ से डेवलप करेंगे, इसकी कंडीशन वहां से डेवलप करेंगे जहां से हमने स्टार्टिंग देखी। देखो आप, हमने एक कंडीशन यहाँ पर डेवलप करी थी कि जो टाइम आएगा, जो भी टाइम इनका होगा वो बेसिकली ग्रेटर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे से, क्योंकि उसके बाद ही ये कंडीशन डेवलप होगी। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा निकाल लेता हूँ तो वो एक बार मेजरमेंट हो जाए तो मेरा काम हो सकता है, बिल्कुल। तो टाइम t/2 निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो टाइम जो है t/2 कब होगा, t इक्वल टू t/2, वो t/2 की वैल्यू टाइम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा b बाई जी, तो 10 इंटू साइन 30, ओके, डिवाइडेड बाई जी, तो आ जाएगा 1/2। इजंट इट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये टाइम आ गया, तो ये टाइम आ गया आधा सेकंड, मतलब जो भी मेरा ऊपर वाला t1 t2 होना चाहिए वो इस टाइम से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहीं से पता चल गया, ये t1 जो है, t1 को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, t1 वुड बी रिटन एज 1/2 माइनस √3/2, एक टाइम है, और t2 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस ऑफ √3/2। तो देखिए आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि जो टाइम ज्यादा वाला है वो ये वाला है, ये तो इट इज लेस देन, दूसरा टाइम है, ये जो ओवरऑल टाइम है, दिस टाइम t1 इज एक्चुअली लेस देन t/2। तो ये कंडीशन
नॉट पॉसिबल, इसको हम नहीं लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट टाइम वुड बी 1/2 प्लस √3/2 सेकेंड्स। तो आंसर वुड बी T2, कि वो ये टाइम होगा जहां पर ये पार्टिकल दोनों की वेलोसिटीज इन पार्टिकल्स की परपेंडिकुलर होंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंट्रिकेट थिंग बच्चों। हम यहाँ तक T1 T2 तक जरूर पहुंच जाते हैं, बट उसके बाद भी हमसे गलती हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है। आई होप ये क्वेश्चन एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ऐसी वंडरफुल क्वेश्चंस के लिए हम जरूर बार बार मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।